बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्बास खटक और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बास खटक ऑफिशियल। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, दुरूद पाक के कई अक़साम है और कई ऐसे दुरूद पाक है जो हम लोग रोज़ाना पढ़ते हैं, जिसकी फजीलत भी है, जिसके फ़वाइद भी है और जिसको पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाता है। लेकिन आप लोगों को एक ऐसा दुरूद पाक बताता हूँ जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब भी है, पसंदीदा भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को भी इरशाद फरमाया है कि ये दुरूद पाक पढ़ा करो। वो दुरूद पाक कौन सा है वो बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश कर लेता हूँ। अगर आप लोग चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो एक छोटी सी लाइक ज़रूर दिया करें, ताकि हमें तसल्ली और हौसला मिल सके, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आते रहे। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला भी शरीक होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये कैसा? तो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। एक मर्तबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़िएगा मेरे दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं, तो आप भी अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगंबर पर दुरूद पाक भेजा करो। तो दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जिसमें अल्लाह ताला भी शरीक है, अल्लाह ताला के नूरानी फरिश्ते भी शरीक है और अल्लाह ताला अपने बंदों को भी इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम भी दुरूद पाक पढ़ा करो। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी फजीलत इसकी और क्या हो सकती है कि कुरान पाक इसकी फजीलत की गवाही दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला खुद इस अमल में बंदों के साथ शरीक है। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, दुरूद पाक के कई अक़साम है। हम लोग मुख्तसर दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह एक और दुरूद पाक भी है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। तो ये दुरूद पाक भी हम पढ़ते हैं, बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबसे फजीलत वाली जो दुरूद पाक है आपको मालूम है कि वो क्या है? वही दुरूद पाक है जो हम लोग रोज़ाना नमाज में पढ़ते हैं, जिसे दुरूद इब्राहीमी कहा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये सबसे ज़्यादा फजीलत वाली दुरूद पाक है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को खुद इस दुरूद पाक के पढ़ने की तलकीन फरमाई है। जो इंसान एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और 10 दर्जात जन्नत में बुलंद कर दिए जाते हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, ये छोटे छोटे अमाल नहीं है। फरमाते हैं कि जन्नत में जब अहले जन्नत जन्नत चले जाएंगे तो एक जन्नती से सिर्फ एक दर्जा ऊपर एक और जन्नती होगा, वो सोया हुआ होगा, वो लेटा हुआ होगा, अपना पहलू बदलेगा, जिससे पूरे जन्नत में खुशबू फैलेगी। तो ये जो नीचे वाला जन्नती है, ये कहेंगे कि ये खुशबू कहाँ से आई है? तो फरिश्ते फरमाएंगे कि आपसे एक दर्जे ऊपर वाला जन्नती है, उसने अपना पहलू बदला है, जिसकी वजह से पूरे जन्नत में खुशबू फैल चुकी है। तो ये नीचे वाला जन्नती पूछेगा कि आखिर ऐसा कौन सा अमल इसने किया है? तो फरिश्ते फरमाएंगे कि दुनिया में आपसे सिर्फ एक मर्तबा ज़्यादा सुबहान अल्लाह पढ़ा है, इसकी वजह से उसको ये मुकाम मिला है कि आपसे ऊपर दर्जा
मौका मिला है और उसके पहलू बदलने से पूरे जन्नत में खुशबू फैल गई है। तो अगर इंसान एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है उसके लिए 10 दर्जे जन्नत के बुलंद कर दिए जाते हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई और दोस्तों, ये हमारी नज़र में छोटी है, लेकिन ये वहाँ पता चलेगा जहाँ लोग जन्नत और जहन्नुम चले जाएंगे। जब क़यामत का मैदान होगा और जन्नत वाले जन्नत जा रहे होंगे, तब मालूम होगा कि इन आमाल की क्या कद्र कीमत है। लिहाजा दुरूद इब्राहिमी की बहुत बड़ी फजीलत है, इसके बहुत बड़े बड़े फ़वाइद हैं। आपको एक हदीस सुनाता हूँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जो उम्मती ये चाहता है कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब रहे, तो उनको चाहिए कि मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े। जो इंसान चाहता है कि मैं क़यामत के दिन, जो सख्तियों का दिन है, होलनाकियों का दिन है, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहूं, तो उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करें। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जिसके लिए न वज़ू की ज़रूरत है, न कहीं जगह पर बैठने की ज़रूरत है, न किसी ख़ास वक्त की ज़रूरत है। हम लोग दुनियावी काम काज भी कर सकते हैं, दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। हम अपने बच्चों के साथ खेल भी सकते हैं, उनके साथ मोहब्बत भी कर सकते हैं, दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई इंसान असर की नमाज के बाद खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, या कोई इंसान जिम जा रहा है, तो वो भी कर सकता है, उसके साथ दुरूद पाक भी पढ़ सकता है। तो ज़ुबान पर तो किसी के ताले नहीं लगे। आप दुनिया के साथ साथ दुरूद पाक पढ़ा करो, अल्लाह ताला दुनिया में भी आपको कामयाबी देगा, अल्लाह ताला आखिरत में भी आपको कामयाबी देगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक वजीफ़ा भी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग माली परेशानियों में मुब्तला होते हैं, रिज़्क़ की तंगी होती है, मोहताजी होती है, क्योंकि महंगाई का ज़माना है। इंसान जितना कमाता है उससे कई गुना ज़्यादा उनकी ज़रूरियात है। लिहाजा आप लोगों को एक ऐसा दुरूद पाक बता रहा हूँ, ताला इस दुरूद पाक की बरकत से आपकी माली परेशानियाँ दूर फरमा देगा। दुरूद पाक कौन सा है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। दुरूद पाक स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे याद कीजिए और इसको आप लोगों ने फ़र्ज नमाज के बाद कम से कम 7 मरतबा पढ़ना है। हर फ़र्ज नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ा करो और अल्लाह ताला से दुआ मांगो, ए अल्लाह इस दुरूद पाक के पढ़ने की बरकत से माली परेशानियाँ दूर फरमा, दौलत की परेशानी है, रिज़्क़ की परेशानी है, ए अल्लाह मेरी वो ज़रूरियात पूरी फरमा दे। तो अल्लाह ताला आपको माली परेशानियों से भी इंशाअल्लाह निजात अता फरमाएगा। प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह निगहबान।